आई एम प्रतिभा यादव और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बॉटनी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, टोटली एनसीईआरटी बेस रखकर चलेंगे हम लोग और नीट को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज के टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है प्लांट किंगडम चैप्टर। ठीक है, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एल्गी। राइट, तो एल्गी जो है या प्लांट किंगडम की अगर मैं बात करूं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग एक रीडिंग लगाते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू हैव टू लर्न एनसीईआरटी थोरोली। एक एक लाइन, एक एक वर्ड अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप पूछिए। ठीक है, दूसरी चीज आपको इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाई जाएगी फ्रॉम द वेरी बेस कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी करे। तो सबसे पहले हम लोग एल्गी में, या सबसे पहले मैं प्लांट किंगडम का बेस आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्लांट किंगडम जो है आप सभी ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, है ना, एनसीईआरटी रीडिंग करी होगी। तो आपको पता है हमारे पास 5 किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। सो जो प्लांटे बोल रही हूं ना मैं, वो प्लांट किंगडम ही तो है। ठीक है, सो प्लांट किंगडम में जो है वो एक किंगडम है, सबसे लार्जेस्ट जो यूनिट होती है हायरार्की की, उसके अंदर आते हैं 5 डिविजन्स। ठीक है, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एल्गी की। तो आपको पता चल गया ना एल्गी है क्या, वो क्या है, प्लांट किंगडम के अंदर एक डिवीजन है। एल्गी को हम लोग थैलोफाइटा भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो एल्गी जो है हिंदी में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एल्गी को बोला जाता है काई। और काई हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सभी ने देखी है, कहीं पानी मिला नहीं कि काई ग्रो हो गई। ठीक है, कहीं आपने देखा होगा गर्मियों के सीजन में कूलर रखे रहते हैं, वहां पे वाटर गिरता रहता है, उसके वहां पे ग्रीन ग्रीन सी लग जाती है फ्लोर पे। ठीक है, कहीं आपने देखा होगा टैप है, टैप के वहां पानी गिर रहा है कॉन्टिन्यूसली, स्टोन्स पे, रॉक्स पे, वहां एल्गी ग्रो हो जाती है। राइट, सो एल्गी जो है उसको चाहिए वाटर, पानी मिला नहीं कि वो ग्रो हो गई। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं प्लांट किंगडम के अंदर कौन कौन से डिविजन्स हैं और हम स्टार्ट करेंगे फिर एल्गी से। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है, इसके अंदर आते हैं 5 डिविजन्स। फर्स्ट इज एल्गी और इट इज ऑल्सो नोन एज थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्यों बोलते हैं एल्गी को, बिकॉज थैलो, देखो जो थैलो टर्म है, थैलॉइड टर्म है, वो हम हमेशा यूज करते हैं अनडिफरेंशिएटेड बॉडी के लिए, जहां पर बॉडी बहुत अच्छे से डिफरेंशिएटेड ना हो, रूट्स में, स्टेम में और लीफ में। तो एल्गी में वही फीचर है। ठीक है, तो इसीलिए इस ग्रुप को थैलोफाइटा भी बोला जाता है। और आपको अगर ये क्वेश्चंस में कभी मिले तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये है क्या, किस चीज की बात हो रही है, एल्गी की ही बात हो रही है। ठीक है, सेकेंड इज ब्रायोफाइट्स। राइट, थर्ड जो हमारे पास डिवीजन होता है इसमें, दैट इज टेरिडोफाइट्स। फोर्थ डिवीजन इज जिम्नोस्पर्म। ओके, you can also call them as gymnospermae, right? Gymnosperms. And fifth one is the flowering plants. ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं, that is angiosperms. ओके, सो ये है बेसिकली 4 जो हमारे पास, 5 जो हमारे पास डिविजन्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट डिवीजन प्लांट किंगडम के। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एल्गी और थैलोफाइटा की। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो सबसे पहले देखिए जो एल्गी है, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोला जाता है, जैसे आपको पता है स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉटनी, सॉरी
जैसे आप लोग को पता है स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल इज zoology, वैसे ही एल्गी की भी तो स्टडी को कुछ बोला जाता होगा ना, तो स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, ठीक है। So first is study of algae is known as फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, ठीक है। एल्गोलॉजी एल्गी से रिलेटेड है, वैसे जो इसके लिए स्टैंडर्ड टर्म होता है दैट इज फाइकोलॉजी, ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एल्गोलॉजी। नेक्स्ट इज फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज एफी फ्रिश। एफी फ्रिश को बोला जाता है फादर ऑफ फाइकोलॉजी, क्योंकि इनका एल्गी में काफी सारा कंट्रीब्यूशन है। आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है जिसमें 3 क्लासेस एल्गी की डिस्कस करी हुई हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, है ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, रिजर्व फूड। ये क्लासिफिकेशन भी इन्होंने ही दी थी, एफी फ्रिश ने, तो इनका बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें, तो हमें इनका नाम तो पता होना ही चाहिए, है ना, एफी फ्रिश। ओके, नेक्स्ट इज कि जो एल्गी है वो है क्या चीज। अगर आपको कोई सिंपल टर्म्स में पूछे कि व्हाट इज एल्गी, तो आप कैसे बताओगे? सो बेसिकली एल्गी सिंपल ही है, कोई भी पूछे तो बोलना सिंपलेस्ट प्लांट, है ना, जो बिल्कुल सिंपल हो। उसकी बॉडी बिल्कुल सिंपल होती है, उसमें किसी तरह की कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होती। दूसरी चीज, आपको जनरली एल्गी ग्रीन कलर की दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम एक एनसीईआरटी की लाइन लिख लेते हैं जो एनसीईआरटी देती है, और एनसीईआरटी वो पूछती भी है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो उस पर एक बार देख लेते हैं कौन सी लाइन है। सो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, कैसे हैं? क्लोरोफिल बियरिंग। Chlorophyll bearing means chlorophyll containing. And what is chlorophyll? It is a green pigment which is found in photosynthetic organisms, right? Next, simple, बहुत ही simple body है, कोई complexity नहीं है किसी तरह की। Thalloid, thalloid body है, ठीक है। Thalloid क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम। So thalloid means जब body is not differentiated into true root, stem and leaves, उसके पास proper root, stem, leaf नहीं होते, such kind of body is known as thalloid। और आप सभी ने देखा है एल्गी बस एक सरफेस से अटैच्ड, ऐसा लगता है कुछ ग्रीन मैट है जो सरफेस के साथ अटैच हो रखा है, कहीं रूट, कहीं स्टेम, लीफ कुछ भी नहीं दिखाई देता, है ना। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? थैलॉइड बॉडी। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे body is not differentiated into root, stem and leaves. Okay, such type of body is thalloid body. Very very important point, ठीक है। थैलस, थैलॉइड, ये टर्म्स आप कहीं पर भी देखो ना, वहां पर आपको पता होना चाहिए बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। साथ ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी लिखती है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो दिस इज द लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि एल्गी जो होते हैं क्लोरोफिल बियरिंग है, जब उनके पास क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस तो वो करेंगी, है ना। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर ले, सेल्फ प्रिपेयरिंग, है ना। तो इसीलिए ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि इनका हैबिटाट क्या क्या है, ये कहां कहां पर हमें मिलते हैं।
तो नेक्स्ट इज हैबिटाट। तो हैबिटाट में सबसे पहली चीज देखिए जो एनसीईआरटी में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो एल्गी होते हैं दे आर मेनली एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स वाटर में मिलेंगे, ठीक है। सो दे आर मेनली एक्वेटिक एंड एक्वेटिक में भी इन बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरमेंट, दोनों एनवायरमेंट में मिलते हैं। नाउ व्हाट इज फ्रेश वाटर एंड व्हाट इज मरीन, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है उनको मैं ये बता देती हूँ। फ्रेश वाटर वो हैबिटाट्स होते हैं जहां पर सैलिनिटी नहीं होती वाटर में, या बहुत ही कम होती है, ठीक है। और दूसरा मरीन एनवायरमेंट्स आर दोज एक्वेटिक एनवायरमेंट्स विच हैव वेरी हाई सैलिनिटी, बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, जैसे कि सी, ओशियन, कितना खारा पानी होता है उसका, तो उसी चीज को तो हम बोलते हैं सैलाइन वाटर, ठीक है। सो एक्वेटिक में बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन। अब आप बोलोगे फ्रेश वाटर में कौन कौन से आते हैं, तो फ्रेश वाटर में आते हैं रिवर्स, पॉन्ड, ठीक है, और जो भी कोई सिंपल आपके घर के आसपास कोई भी वाटर बॉडी है जिसमें वाटर वैसे ही इकट्ठा हो गया है, दैट इज फ्रेश वाटर, ठीक है। तो फ्रेश वाटर मीन्स जहां पे सॉल्ट बहुत ज्यादा ना हो। इसके अलावा एल्गी के और भी हैबिटाट्स हैं, तो अदर हैबिटाट्स में हम देखेंगे अदर हैबिटाट्स। सो एनसीईआरटी में लिखा है कि दे आर ऑल्सो फाउंड टू बी ग्रोइंग ओवर मॉइस्ट स्टोन, वुड, सॉइल, ठीक है, कहीं पर भी मॉइस्चर मिल जाए, दे आर मॉइस्चर लविंग, इनको मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, हल्का सा मॉइस्चर मिला नहीं कि वही बसा लिया वहीं पर सब कुछ, है ना। तो वही है कि ये कहां कहां मिलते हैं, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड। रेनी सीजन में तो ये बहुत कॉमन होते हैं। रेनी सीजन में आप लोगों ने देखा है मॉइस्चर हर जगह होता है, स्टोन्स मॉइस्ट रहते हैं, वुड मॉइस्ट रहती है, तो वहां पे ये ग्रो हो जाते हैं इजीली, राइट। इसके अलावा अदर देन दिस द एल्गी आर आल्सो फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई एंड एनिमल्स, ठीक है। फंगस के साथ जो एल्गी की एसोसिएशन होती है वो हर बच्चे को पता है, लाइकेन, है ना। और ये नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन भी होता है, यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कुछ एसोसिएशंस होती हैं, माइकोराइजा हो गया, लाइकेन हो गया, ये जरूर आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए ऑल्सो शो एसोसिएशन विद फंजाई, फंगस के साथ इनकी एसोसिएशन होती है और उस एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। हेयर इट इज, ये है लाइकेन, जो आपको जनरली ऐसे एनवायरनमेंट में मिलेगा जहां पर कोई नहीं मिलता, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, बिकॉज दे आर हाईली सेंसिटिव टू पोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो है आपको हिली एरियाज में, वुड पे, रॉक्स में, कहीं पर भी आपको ये मिल जाते हैं। इस एसोसिएशन के अंदर क्या है, एल्गी भी है और फंगस भी है, ठीक है। जो एल्गल कंपोनेंट होता है इसका, उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, ठीक है। और जो इसका फंगल कंपोनेंट है, मैंने अभी आपको बताया दोनों है, एल्गी भी है और फंजाई भी है लाइकेन के अंदर, विच इज नोन एज माइकोबायोन्ट, ठीक है। तो एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायोन्ट, फाइको मींस रिलेटेड टू प्लांट, फाइकोलॉजी अभी बताया था, स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी, तो ये फाइको टर्म वहीं से आया है, ठीक है। एंड स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी होती है, जो हम आगे देख लेंगे, तो वहां से ये टर्म आया है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गई एल्गी की एसोसिएशन विद द फंजाई। इसके अलावा जो एल्गी है वो कुछ कुछ एनिमल्स की बॉडी पे भी मिल जाती है, एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन शो करती है, जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर है ना इसका। तो ये एनसीईआरटी में गिवन है कि दे आल्सो शो एसोसिएशन विद एनिमल्स एंड दैट एनिमल इज स्लॉथ बियर। इसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर्स और फर्स होते हैं, जिसके अंदर मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर रिटेन करके रखते हैं वो, और उसमें एल्गी बड़े आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इट इज ऑल्सो अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखनी है, दो एसोसिएशंस बताई हैं, एक तो फंगस के साथ दैट इज लाइकेन, एंड सेकंड विद द एनिमल विच इज नोन एज स्लॉथ बियर, ठीक है। उसके अलावा इनका हैबिटाट एक्वेटिक भी हो सकता है, मतलब ये जनरली एक्वेटिक होते हैं, उसमें मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं।
ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कुछ इनके जनरल फीचर्स की इनके अंदर पिगमेंट कौन सा मिलेगा, रिजर्व फूड क्या मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं, बाकी आगे हम क्लासेस जब डिस्कस करेंगे तब हम उनके इंडिविजुअल फीचर्स देख लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कि आपको पिगमेंट मैं वैसे भी बता चुकी हूं पहले कि जो पिगमेंट होता है इनमें वो क्लोरोफिल था, है ना। ठीक है, जो इनकी क्लासेस है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, वो सबको पता है आपको, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, उनमें पिगमेंट्स और हम लोग जाएंगे तो और स्पेसिफाइड फॉर्म में देखेंगे। बट अगर आपको वैसे ही इन जनरल पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट होता है, तो उस टाइम पे आपको सॉरी कि एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल। अगर ऑप्शन में ए बी सी कुछ मेंशन ही नहीं है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सेकेंड रिजर्व फूड। रिजर्व फूड जो होता है एल्गी में, दैट इज मेनली स्टार्च। ठीक है, मेनली स्टार्च। अब स्टार्च भी काफी तरह का है, रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ठीक है, ग्रीन एल्गी के अंदर सिंपल स्टार्च ऑयल होता है, ब्राउन एल्गी के अंदर मैनिटोल होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लेक्चर के आगे वाले पार्ट में देखेंगे। बट माय पॉइंट इज कि अगर आपसे एक सिंपल पूछ लिया जाए एल्गी में रिजर्व फूड बताइए, तो आपको आइडिया होना चाहिए दिमाग में कि स्टार्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट एल्गी जो होते हैं दे आर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स मींस जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है। ठीक है, नॉन वैस्कुलर कौन से प्लांट्स हैं? प्लांट्स विदाउट वैस्कुलर टिश्यूज, एंड वैस्कुलर टिश्यूज यू ऑल नो वेरी वेल, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम। तो इनके पास कोई वैस्कुलर टिश्यूज नहीं है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल सिंपल है। इनके पास जब बेटा रूट्स ही नहीं है, स्टेम ही नहीं है, लीफ की ही डिफरेंशिएशन नहीं है, तो वैस्कुलर टिश्यूज का क्या ही काम होगा। ठीक है, ये एक्वेटिक है, ये वाटर में ही रहते हैं और अपनी जनरल सरफेस से वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है एट्रैकियोफाइट्स। एट्रैकियोफाइट्स हम टर्म यूज करते हैं एल्गी के लिए। किसी भी चीज के आगे जब ए लग जाता है, किसी भी चीज के आगे ए लगा दोगे, दैट मीन्स एब्सेंट। ठीक है, और ट्रैकियोफाइट का मतलब है ट्रैकरी एलिमेंट्स। ठीक है, वेस्कुलर एलिमेंट्स। तो इनके पास कोई वेस्कुलर एलिमेंट नहीं है, कोई जाइलम नहीं है, कोई फ्लोएम नहीं है, इसलिए हमने इनको बोल दिया एट्रैकियोफाइट्स। ठीक है,